है आप सभी कुशल से होंगे। इस समय देश में एक चर्चा बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। और इसके साथ एक वर्ग वो भी चर्चा में है जो लोग माइंड रीडर करके उनकी बातों को हूबहू जान ले रहे हैं। कहना ये है कि पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जी ये अंधविश्वास कर रहे हैं, ढोंग ढकोसला से युक्त पाखंड कर रहे हैं। और यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जो माइंड रीडर हैं जैसे कि सुहानी शाह, इस समय प्रमुख रूप से उनका नाम ऊपर चल रहा है, इनका भी नाम आ रहा है कि सुहानी शाह ने धर्म को नहीं बेचा और पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जी ने धर्म को बेच दिया। ये निर्णय करना जनता के हाथ में है मित्रों। जनता क्यों वहाँ पे भीड़ लगा रही है, क्यों जनता वहाँ पे जा रही है अपना अर्जी लेकर के। जब लाखों लाख की संख्या किसी दरबार में इकट्ठा होती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनको लाभ होता है, तब जा कर के वहाँ पे जनता इकट्ठी होती है और वहाँ पे लोग अपनी अर्जी लेकर जा रहे हैं और अपनी समस्याओं को कह रहे हैं और उनकी समस्या का निदान भी हो जा रहा है। साथियों, जो माइंड रीडर कह रहे हैं और जो पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जी कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि माइंड रीडर लोग, जो आप दिमाग में आपके वाइब्रेशन चल रहा है, जो आप विचार उत्पन्न कर रहे हैं, विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा है वो उसी को रीड कर रहे हैं और उसको रीड करके वो सबके सामने ला रहे हैं। लेकिन जो पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जी कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी को रीड नहीं कर रहे हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान को बता रहे हैं और सिर्फ ये भारतीय संत ही कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय पौराणिक विद्या में बहुत सारी विद्याएं प्रचलित हैं। जो कुछ विद्याओं के बारे में मैं जानता हूं, शायद सोचता हूं कि आप सभी के सामने शेयर करूं। जैसे कि कड़ पिशाचिनी विद्या और अप्सरा सिद्धि। साबर मंत्रों में भी बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं जो 1 से 2 दिन के अंदर सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इस पर एक प्रमाणिक पुस्तक मुझे मिली डॉक्टर श्री नारायण दत्त माली जी का। उस पुस्तक का नाम है हिप्नोटिज्म और हिप्नोटिज्म के चमत्कार। उन्होंने इस पुस्तक पर, इस विषय में बहुत ही विद्वतापूर्ण उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। जब बुक आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि बुक जो है, जो भारतीय प्राचीन विद्या है उसको वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया गया है। जो पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जी जो लोगों के बारे में बताते हैं, वो जो अध्यात्म और जो जिनको ढोंग और आडंबर कहा जाता है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। भारतीयों की पूरी परंपरा ही रही है इस पर। भारत इसी विषय पर विश्व गुरु रहा है। यहाँ से लोग सीख करके विदेशों में जाते हैं और वहाँ पे ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जब सनातन धर्म के बारे में जब कोई ऐसा संत उभर के सामने आता है और पूरे विश्व के सामने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को रखता है, तो कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग, कुछ ऐसे उचक्के लोग, मूर्खतापूर्ण लोग तरह तरह के बयानबाजी करने लगते हैं। अभी पिछली सरकार में जो है एक मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी रामचरितमानस को उन्होंने ढोंग और आडंबर भी कहा। आप देख रहे होंगे कि बिहार के सरकार जो शिक्षा मंत्री रहे उन्होंने भी रामचरितमानस पर बवाल खड़ा किया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग एक सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये हमला सुनियोजित है क्योंकि भारतवर्ष में अब हिंदू जाग रहा है और वो अपने बारे में जान रहा है। और ये सब हो कैसे संभव हुआ है? ये सब पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जैसे संतों और बड़े बड़े संतों के कारण ये जो है साकार हो रहा है। और मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा जो लोग पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो लोग पहले
आध्यात्मिकता की गहराई में उतरें, अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद इन विद्याओं को जब वो जानेंगे तो निश्चित रूप से वो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। आशा है कि मेरी बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी। जय हिंद।